एफबीआर के अफसर की जिसने लेटर लिखा है शहबाज शरीफ को, मुझे करप्शन की इजाजत दी जाए, मेरा 1 लाख रुपए में बच्चे नहीं पल रहे। जरा 1 लाख का बजट देखें तो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर बिजली का बिल दूं तो दूध वाले के खत्म हो जाते हैं, दूध वाले को दूं तो बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं जाती, बच्चों की ट्यूशन फीस दूं तो ईद नहीं मनाई जाती, फल लूं तो आटा खत्म हो जाता है, आटा खरीदूं तो माँ की दवाइयां खत्म हो जाती। और उसी के साथ ये डिक्लेरेशन आ रहा है कि इनको नहीं छोड़ना हमने, ये हमारा हाल इन्होंने बुरा कर दिया और हमारी गलत पॉलिसीज का ये नतीजा है। पूरा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है यूपीआई के जरिए जो है। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। ये बातें तो इन दिनों आपने अक्सर सुनी होंगी और ये भी सुना होगा कि आटा की किल्लत के कारण पाकिस्तान में बीते दिनों आम गरीब पाकिस्तानी की जानें भी जाती रही हैं। लेकिन अब यह आफत गरीब व मिडिल क्लास से लेकर सरकारी अफसरों तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान की हकीकत सब जानते हैं कि वहाँ सरकार कठपुतली है, असल पावर आर्मी के पास होती है। लेकिन अब इन्हीं इदारों के लोग, जिसमें एक अफसर भी शामिल था, उसने अपने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया। जहां लोगों के लिए 1 लाख महीने के कम पड़ जा रहे हैं, वहां गरीबों का हाल तो बहुत ही बुरा होगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान जिन सब चीजों के कारण आज इतना पीछे चला गया है, जैसे कि आतंकवाद, बच्चों के दिमाग में इंडिया के खिलाफ और नॉन मुस्लिमों के खिलाफ जहर भरना और बाकायदा टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाया जाना, अब खबर यह है कि उसने ये सारी चीजें को और बढ़ा दिया है। मतलब अब ये पाकिस्तानी बच्चे के दिमाग में और जहर डालेंगे और फिर ये बोलते हैं कि हम इंडिया से पीछे क्यों हैं। अभी तक जो हो रहा था उसमें सोचा ही नहीं हमने, कोई पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाई गई। और आवाम की ख्वाहिश ये थी, आवाम ये चाहते हैं कि तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो, बजाय इसके कि इनको कौमी धारे में लाया जाए। इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इतने डेकेड्स गुजर गए, हमने ये कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमें समझ में नहीं आई। देखिए ना, अभी तक जो है हम उनको धारे में लाने की, कौमी धारे में लाने की बात कर रहे थे। एहसान उल एहसान से लेकर और कितने दहशतगर्द जिनको छोड़ा जा रहा था जेलों से, वो फ़रार हो रहे थे, कहा जा रहा था ये तो फ़रार कराया जा रहा है। और फिर डायलॉग करने के लिए अफ़गानिस्तान तक जाया जा रहा था और हम कहीं ऐसी कोई बात बोल दिया करते थे कि ये क्या हो रहा है, ये दहशतगर्दों से आप हाथ नहीं मिला सकते, आप उनके साथ बात नहीं कर सकते। तो हमारे खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया जाता था। सर, अगर आपको याद हो सब कुछ, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में ये तालिबान आए थे तो बस कुछ वीडियो, एक आधी वीडियो जो बना दी थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है हमारे साथ, ये अब हम कह रहे हैं कि आप ज़रा पहुंच जाइए वहाँ पर ऑपरेशन राह रास्त पे। ऑपरेशन राह रास्ते से लेकर राह निजात, ज़रबे अज़, क्या क्या कुछ हमने किया। 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दे दी। इसमें बेचारे खुद से थोड़ी दी, वो कहीं जाते थे धमाका होता तब मारे जाते थे। मतलब 100-100 200 इकट्ठे जनाजों तक में धमाके हुए हैं भाई। तो वो जो है वो हो रहा था सब कुछ, और इसी के साथ 20,000 से ज़्यादा फ़ौजी जवान भी चले गए। हमने रट लगाई हुई है, यानी हम बार बार रिपीट करते हैं कि देखो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन पॉलिसीज़ हमने नहीं बनाई। उन्होंने कहा पॉलिसीज़ नहीं बनी, अदम सोच विचार। अच्छा, अब जब ये अदम सोच विचार की बात होती है ना, कि इसके मुतालिक सोचा ही नहीं गया कि इनसे तो सुलह नहीं हो सकती, ये बात हमें अब याद आ रही है। तो सर, जब कोई ये कहता है कि ये जो हैं दहशतगर्द, ये जो तालिबान हैं, ये क्रिएट क्यों किए थे, तो देखा है कि अब वो जब आप बैकयार्ड में जो है, वो हिलरी क्लिंटन साहिबा ने जो फरमाया था, बैकयार्ड में आप स्नेक्स पालेंगे, आप सांप पालेंगे तो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर डसेंगे। हमसायों को तो डस ही लेंगे, लेकिन आपका भी जो है वो खाना ख़राब हो जाएगा। तो वो, अगर आपको बात याद हो, वो भी सही थी। फिर लोग जब ये कहते हैं, आपके हमसाया मुल्क से कोई उठकर ये कह देता है कि आपने खुद ही तो बनाए, तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? वो कितनी दहशतगर्दी वहाँ पे कर रहे हैं, इनसे खुद नहीं संभाले जा रहे जिनको बनाया। तो हमारी मिनिस्टर साहबा को कितना बुरा लगा। हमारी मिनिस्टर साहबा ने कहा बजाय इसके, देखिए ये तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है तालिबान और दहशतगर्दों की जो है वो सारी तारीख और जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें, क्योंकि इलेक्शन करीब है, ठीक है ना, आप जानते हैं, तो हमें इतना बुरा लगा तो वो तो फट पड़ी। उन्होंने कहा ये तो ऑब्सेशन है इंडिया का हमारे साथ, इसलिए ये वाली ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और उसी के साथ ये डिक्लेरेशन आ रहा है कि इनको नहीं छोड़ना हमने, ये हमारा हाल इन्होंने बुरा कर दिया। बस ऐसे ही है जो चीमा साहब, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखें। आपके आपके तो खास, आपने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस और पीएचडी की, आपके तो कई दोस्त साथी जो हैं इस वक्त सीएसएस के नौकरियां एंजॉय कर रहे हैं। जरा 1 मिनट के लिए देखें, आप 18वें ग्रेड के मुलाजिम हैं, एसएसपी हैं या डेप्टी कमिश्नर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं या 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनको 1 लाख से $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप सोसाइटी में कौन कौन सा जुल्म नहीं करेंगे?
अब हर आपको आदमी नजर नहीं आएंगे, आपको वो लोग थाने के अंदर, आपको वो मुजरम नजर नहीं आएंगे, डॉलर नजर आएंगे, डॉलरों की शक्ल, आपको वो पाउंड नजर आएंगे। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। आप कह रहे हैं आप जज हैं, आप सेशन जज हैं, मैं कहता हूं छोड़ दें, आप ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल है, आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे आप? और ये फैशन है आपकी रूलिंग एलीट का, ये फैशन है कि बच्चे यहां पढ़ाने हैं, और दूसरा उससे आगे जाते हैं, फिर कनाडा की सिटीजनशिप के लिए मरते हैं। बच्चे यहां भेजते हैं, पहला प्रॉब्लम तो बच्चों को यहां एडमिशन कराना, भेजना, फिर उनकी इंटरनेशनल ट्यूशन फीसें देनी, फिर उनके ग्रीन कार्ड बनवाने, फिर उनकी टीआर लगवानी कनाडा की, फिर लंदन में उनको भेजना। जरा देखें इस प्रोसेस के अंदर कितने गरीबों का खून चूसते हैं। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान में 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजेक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें। हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते, क्या रीजंस है? बेसिकली हमारे अंदर रुझानात पैदा नहीं किए गए। वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन ना, डिजिटलाइजेशन। सो इन पाकिस्तान वी डोंट इनकरेज डिजिटल एप्स, वी से दैट वी ट्रांजैक्ट हैंड टू हैंड कैश विच इज़ अनसिक्योर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ी ट्रांजैक्शन कैश टू कैश करना, इसलिए डिजिटल ऐप्स का होना लाजमी है।